ओ शांति। आज 20 जून 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 20th June 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने फिर से बच्चों को धीरज दिया है कि बच्चे कभी भी निराश मत होना। बाबा अविनाशी सर्जन है, तो अविनाशी सर्जन होने के कारण वो आत्मा की बीमारी को अच्छी तरह से जानता है और उसे ये भी पता है कि ये बीमारी कैसे ठीक होगी, और बीमारी ठीक होने के लक्षण भी बता रहा है और बीमार होने के लक्षण भी बता रहा है और उसका इलाज भी बता रहा है। करना हमको है। मेरे ख्याल से अभी मुरलियों के द्वारा ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। साकार मुरलियाँ पढ़ के उसके ऊपर मनन चिंतन करके मम्मा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। बाबा ने उसी ज्ञान को विस्तार में अव्यक्त मुरलियों के द्वारा और गहराई से सुनाया और उसके बाद हमारे दादिया दीदिया वरिष्ठ भाइयों ने इसके ऊपर फिर से गहराई से मनन चिंतन करके अनुभव करके हम सबके सामने वो खजाना रखा हुआ है और इन आत्माओं ने भी नंबरवार अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। तो हम बाबा के बच्चों को भी शरीर छोड़ने से पहले कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए वो बाबा ने आज मुरली में कहा है। जैसे बाबा ने कहा कि सतयुग में उच्च पद प्राप्ति का आधार क्या है, तो बाबा ने कहा है कि अंदर में कोई भी भूत ना रहे, नॉट इवन अ परसेंट भूत। अभी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कहा कि कोई भी भूत अंदर नहीं होना चाहिए। भूत माना विकार, ठीक है, परसेंटेज में भी नहीं होना चाहिए। आप कल्पना करो, कोई भक्त मंदिर में जाता है इष्ट देव के आगे और वो इष्ट देव खुद दुखी है, वो रो रहा है, तो भक्त की हालत क्या होगी? वो तो इष्ट देव के पास शक्ति लेने के लिए आया है, समाधान लेने के लिए आया, और इष्ट देव खुद परेशान है, दुखी है, तो वो समाधान नहीं दे सकता। इसका मतलब वो इष्ट देव नहीं बन सकता। तो बाबा ने कहा है आज की मुरली में, अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। और दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई कि साथ में हमको प्रजा भी बनाना है, तो न भूत होना चाहिए और प्रजा भी होनी चाहिए। कई बाबा के बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट चलते हैं, अकेले में अच्छे हैं, अकेले में राजा है। बाबा ने बार बार कहा है मुरलियों में कि हमको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, उसमें दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दूसरे आपको स्वीकार करे कि ये राजा बनने के पात्र है। अभी मैं देख रहा हूं कि इतना मुरलिया चलने के बाद भी सर्टिफिकेट देने का संस्कार बहुत आत्माओं का नहीं गया है। भले बाहर से जजमेंट देते हैं, हालांकि आध्यात्मिकता में जजमेंट देने को मना है। हम किसी को जजमेंट नहीं दे सकते, जजमेंट देना बाप का काम है।
बाइबल में जजमेंट डे के बारे में वर्णन है, फाइनल डे, जजमेंट डे कहा गया, अंतिम दिन। तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर चाहते नहीं चाहते कई लोग लौकिक अलौकिक में जजमेंट देते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो मुझे याद आ रहा है एक बार किसी ने, हम ऐसे ही कॉलेज के डॉक्टर्स बैठे थे, तो एक ने कहा वो आदमी बहुत अच्छा है। तो जैसे उसने कहा दूसरे ने कहा तो बुरा कौन होता है, सब अच्छे ही होते हैं, आप कैसे देखते हो उसके ऊपर है। अभी बात तो ठीक है, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। देखो लौकिक वाले भी इस बात को समझते हैं। तो हमको किसी को जजमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने आप को देखना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, कई बार बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज होती है, नज़दीक की नज़र ठीक नहीं होती है। इसका भाव ये है कि दूसरों की कमियां बराबर देखते हैं, अपनी कमी देख नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि खुद के तो वकील बन जाते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं, दूसरों को जजमेंट देते हैं। तो हमको इससे रिफ्रेन करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, किसी को भी जजमेंट नहीं देना चाहिए, वो बाप का काम है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों को सहयोग का नोट देना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही, सहयोग का नोट देना चाहिए। और ब्राह्मण ब्राह्मण आत्मा को दान नहीं दे सकता, ब्राह्मण ब्राह्मण आत्मा को सहयोग दे सकता है। और अगर अवस्था को अच्छा रखना है तो उनकी विशेषता देखना चालू करो। विशेषता, ये बहुत डीप पॉइंट है। हमने देखा अभी बहुत सेंटर पर सेवा के लिए जाते हैं, डिस्टरबेंस का कारण ही ये है कि दूसरों के अवगुण के ऊपर नजर जाती है और फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ तक कि महारथियों के अवगुण के ऊपर भी नजर जाती है। एक मुरली में बाबा ने ही जवाब दिया, फिर कई बच्चे कहते महारथी भी गलती करते हैं, तो हमने किया तो क्या हुआ। देखो अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गई बात। अपने आप को डिफेंड कर रहे, सिद्ध कर रहे कि आपसे गलती हुई, क्यों वो बड़े भी गलती करते, हमने किया तो क्या हुआ। तब बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने उस मुरली में कहा था कि पहली बात, अगर महारथी गलती करता है तो उस समय वो महारथी नहीं है फॉर दैट मोमेंट, लेकिन महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है और बाबा उनको बहुत काल का पुरुषार्थ देके, एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास करा देंगे और आप देखते रह जाओगे। तो किसी की कमी का आधार नहीं बनाना है पुरुषार्थ न करने के लिए, है ना। और हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। अगर कमियां देखेंगे तो साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है बहुत अच्छा, वो कहते हैं यू आर वॉट यू सी, आप वही हो जो आप देखते हो। तो वो कमी के ऊपर आप चिंतन करेंगे तो वो कमी आपके अंदर आ जाएगी। बाबा ने इसको बहुत अच्छी तरह से कहा। आज के मुरली का ही शब्द लेके हम आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा कि किसी के अंदर क्रोध का भूत है तो वहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो भूत आपके अंदर भी घुस जाएगा। कितनी अच्छी बात है। क्रोध का जो वाइब्रेशन होता है, अगर आपका ऑरा पावरफुल नहीं है, अगर आपका प्रभा मंडल पावरफुल नहीं है, तो आपके अंदर वो निगेटिव वाइब्रेशन प्रवेश कर देंगे और आपके अंदर हलचल पैदा कर सकते हैं। या तो आपको बहुत शक्तिशाली होना चाहिए ऐसे वाइब्रेशन के बीच में, जैसे कि दादी गुलजार का अनुभव हमने सबने सुना कि वो ब्राह्मणी आई दादी के सामने, क्योंकि दादी निमित्त थी नॉर्थ जोन के लिए दिल्ली के पास, तो वो बहुत डिस्टर्ब थी, आई और गुस्से में बहुत कुछ बोल के गई दादी को। दादी को बहुत कुछ गुस्से में बोल के गई। अभी दादी बिल्कुल चुप थी, लेकिन दादी के साथ जो ब्राह्मणी थी
वो ब्राह्मणी को सहन नहीं हो रहा था कि हमारे दादी को ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन दादी कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए वो भी चुप थी। फिर वो गुस्से में होता है ना, पूरा भरा हुआ रहता है, वो खाली करके चली गई, अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। वो जाने के बाद फिर ब्राह्मणी ने दादी से पूछा, दादी सुना आपके बारे में क्या क्या कहा? तो दादी ने केवल एक ही शब्द कहा, हाँ बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी। तो देखो, उसके निगेटिव वाइब्रेशन का वो ब्राह्मणी के ऊपर इफेक्ट आया, लेकिन दादी के ऊपर इफेक्ट नहीं आया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। यही बात आज बाबा ने वरदान में भी कही है, अभिमान और निराशा, है ना। बहुत डीप, बहुत गहरी बात है, साइकोलॉजी पूरा इसी के ऊपर रिवॉल्व करती है। हम इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस। माना भावनाओं की अगर पट्टी आंख दी जाए तो एक तरफ निराशा है और दूसरी तरफ अभिमान है, उत्तेजक अवस्था है। और मेजॉरिटी हमारे जो भावनाएं हैं, अगर वो पट्टी के ऊपर रखे, स्केल के ऊपर, तो हाई फ्रीक्वेंसी से लेकर लो फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। जैसे निराशा या डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे लो रहती है, सैड, उदासी की। और अत्याधिक उन्माद की अवस्था हम कहते हैं, मैनिया, वो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं। तो एंगर भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी की तरफ आता है, निराशा नीचे की फ्रीक्वेंसी की तरफ आता है। तो बाबा ने कितनी डीप बात कही है, हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन मैं भूत के ऊपर कह रहा था, ऐसे ही बाकी के वाइब्रेशन भी है। इसीलिए बाबा कहता है किसी भी विकारी को सेंटर पे आना नहीं चाहिए। इवन योग कराने वाले भाई बहनों की बुद्धि भी बहुत स्थिर चाहिए, नहीं तो सबकी वृत्ति के ऊपर उसका असर आएगा। अभी क्यों ऐसे आत्माओं को मना करते हैं? इमेजिन करो कि 10 लोग बैठे हैं सेंटर पे और 10 लोग अपना फैन घुमा रहे हैं। आज चरखे की बात आई है ना, तो चरखे से ऊपर फैन याद आया। तो फैन घूमता है तो क्या होता है? हवा फैलती है। अब ये फैन कौन सा है? ये वृत्ति का फैन है। हम सबके अंदर वृत्ति होती है और वृत्ति में संकल्प से वृत्ति बनती है, तो वो घूम रही होती है। तो वैसा ऑरा या वैसे तरंग हम वायुमंडल में फैला रहे हैं। अभी होता क्या है, जैसे क्रोध का इफेक्ट आता है वैसे काम का भी इफेक्ट आता है। किसी की विकारी वृत्ति है तो वो जब बैठेगा तो वो अपने चारों तरफ वैसे ही प्रकंपन को फैलाएगा। अभी निगेटिव का फोर्स बहुत पावरफुल होता है। अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं है तो हमारे अंदर की भी निगेटिव फाइल को वो खोल सकता है और फिर वहां का वायुमंडल निगेटिव हो जाएगा। इसको विजुअलाइज करो आप। 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों का फैन चल रहा है, लेकिन एक का फैन निगेटिव एनर्जी वाला है तो बाकी के अंदर के निगेटिव फाइल को खोलता है। जैसे संघ के ऊपर हम कहते हैं ना, दो दोस्त बहुत सालों के बाद मिले, तो एक ने कहा मैंने कल ही एक फिल्म देखी, उसमें ऐसा था। बोलता अच्छा ऐसा था, मैंने भी 20 साल पहले एक फिल्म देखी थी, उसमें भी ऐसा था। अभी 20 साल पुरानी बात किसने याद दिला दी? वो दोस्त के एक शब्द से वो पुरानी फाइल खुल गई। सोचो ये मेमोरी कैसे काम करती है। तो भूत से बहुत संभाल के रखना है, अपना प्रोटेक्शन रखना है। और मेरे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अगर है तो बहुत कड़ी तपस्या करना है और उसको निकाल देना है। इसी को बाबा ने कहा अपने ऊपर पूरी नजर रखो। आध्यात्मिकता माना खुद की चेकिंग करते रहना कंटिन्यूअसली, दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं, खुद के ऊपर ध्यान। बाबा ने इसको पतन का मार्ग कहा है। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है, बहुत गहरी मुरली है। बाबा ने उसमें कहा था परमत, पर दर्शन और पर चिंतन पतन की जड़ है। पतन होता है दूसरों को देखने से, दूसरों की बातों सुनने से पतन होता है। इसलिए स्वदर्शन, श्रीमत और स्वचिंतन, इससे ही श्रेष्ठ उन्नति होती है। स्वचिंतन को भी समझते नहीं है, उनको लगता है मुरली का केवल मनन करना नहीं, मनन करके अपने अंदर की कमी कमजोरियों को ढूंढ के उसको निकालना या उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, यह है स्वचिंतन। केवल मुरली पढ़ना स्वचिंतन नहीं है। तो इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो बाबा ने कहा है कि अपने ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए।
देखो, संतों ने भी इसके ऊपर साधना की है। मेरा जो फेवरेट दोहा है संत कबीर का, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जिन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। तो दूसरों की कमियां देखने के बजाय पहले खुद के ऊपर नजर रखना चाहिए। इसलिए बार बार बाबा कहता है, बाबा दर्पण देता है कि अपना मुंह देखो दर्पण में, है ना। अंतर्मुखी होके दर्पण में देखो कि मेरे अंदर कितना कालापन है, कितने भूत है, क्योंकि अगर भूत होगा तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द किंग। आप राजा नहीं बन सकते हैं। और और एक विशेष बात आज बाबा ने कही है, वो है रोना प्रूफ बनना। रोना, वैसे तो कहते हैं कि माताएं बहनें ज्यादा रोती है, लेकिन भाई भी रोते हैं। कुछ भाई आंखों से रोते हैं, मेजॉरिटी मन से रोते हैं। रोना माना दुखी होना। जब कभी भी आत्मा दुखी होती है तो उसको रोना ही कहा जाएगा। आप फिर से कल्पना करो, कोई भी इष्ट देव क्या कभी रो सकता है? और जो स्वयं रो रहा है वो दूसरों के रोने को कैसे दूर कर सकता है? तो बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार से कोई भी घटना हो, शॉक नहीं आना चाहिए। शॉक लग जाता है कई लोगों को, है ना। हम तो मेडिकल में काम करते हैं, हमने देखा अच्छे अच्छे भाई जब खून निकालते हैं चक्कर आके गिर जाते हैं। केवल ब्लड टेस्ट के लिए आते हैं तो वो खून को देख नहीं पाते हैं। तो कोई भी शॉक नहीं लगना चाहिए किसी भी प्रकार का, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा हमको पहले से ही तैयार कर रहा है। वैसे भी शिव को वैरागी कहा गया है भक्ति मार्ग में। तो बाबा वैराग्य कैसे दिलाता है? तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी आप देखते हो उसको भूल जाओ, क्योंकि ये सब खत्म होने वाला है। अगर कहीं पर भी किसी भी चीज में आसक्ति और लगाव है तो शौक लग जाएगा। तो चेक करेंगे। कई भाई बहने तो अपना पेन गुम हो जाने पर डिस्टर्ब होते हैं। पेन, एक पेन, वो पेन में भी कितना आसक्ति होता है। कुर्सी में आसक्ति होती है, कबर्ड में आसक्ति होती है, कार, कार से कितना प्यार करते हैं लोग। एक समझो किसी बच्चे ने स्क्रैच निकाल दिया तो कितना गुस्सा करते हैं। थोड़ा टच हो गया तो मैंने ऐसे देखा है मुंबई के ट्रैफिक में, टाई पहना हुआ है, एसी में है, थोड़ा टच हुआ गाड़ी को तो उतर के, गाड़ी में से उतर के मारा मारी करने लगते हैं। क्या पोस्ट पोजीशन है। लेकिन कार से अटैचमेंट है। इसके ऊपर हम कहानी भी एक सुनाते हैं। मैनेजमेंट में नई कार ली थी पापा ने, तो उसका छोटा बच्चा था, उसको पापा से कुछ कहना था लेकिन पापा को टाइम नहीं था। आखिर उसने कार के ऊपर पत्थर से लिख दिया कुछ। तो पापा को आके पता चला कि ये कुछ तो लिख रहे, देखा कि कार के ऊपर स्क्रैच आ गया। इतना गुस्सा आया कि उसने हाथ को ऐसे ही मारा कि उसके हाथ का सर्जरी करना पड़ा। गुस्से में मारा था तो हाथ कटने गए। लेकिन बाद में जब वो कार पे ऊपर देखा क्या लिखा था, तो उसने लिखा था पापा आई लव यू करके। आप सोचो, एक कार के लिए अपनी बच्ची को इतना मारना कहाँ तक जायज है? पर ये क्यों होता है? क्योंकि कार में आसक्ति है, चीजों में आसक्ति होती है, व्यक्तियों में लगाव होता है। अभी तो क्या कहे मैं, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। इतना एक दूसरे में लगाव रहता है कि एक दूसरे के बिगैर चैन नहीं पड़ती है। बस उसी की बातें सोचते रहेंगे, उसके बारे में। अगर वो नहीं दिखे तो ये परेशान हो जाते हैं। बाबा ने एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया था कि मोह के कीड़े कहा है बाबा। जैसे कीड़े होते हैं, मोह के कीड़े। बच्चे को नहीं देखा तो मोह का वर्णन तो ज्यादा आता है माताओं के बारे में, लेकिन मोह किसी के बारे में भी हो सकता है, किसी भी देहधारी के बारे में। तो अपने ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन रखना चाहिए। इसलिए सन्यासियों ने क्या किया, उनको पता है या इस दुनिया में रहो तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जाएगी, या तो वस्तु में जाएगी या व्यक्ति में जाएगी। तो सन्यासियों ने तो इसको असंभव कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए इनके प्रभाव से बचना बहुत कठिन है, इसलिए यहाँ से ही निकल जाओ, है ना। निकल जाएंगे तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
अभी एक तरह से ये ठीक भी है लेकिन दूसरी तरफ से कठिन भी है, क्योंकि हो सकता है आप जंगल में जाने के बाद भी आपको ये याद सताती रहे, क्योंकि आत्मा अंदर से खाली है ना। आत्मा को अंदर से भरपूर होना चाहिए। जो बात आज मुरली में बाबा ने कही है, कहते हैं मेरे मन को शांति मिले, तो बाबा कहता है कि मन को शांति, ये सवाल ही गलत है। आत्मा को शांति मिलना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। और वो भी क्यों मांगते हैं? क्योंकि आत्मा का यथार्थ परिचय नहीं है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और आत्मा का घर भी शांति धाम है। तो शांति मांगना ये रॉन्ग है। उसमें केवल स्थित हो जाना है अपने स्वरूप में। तो फिर अंदर से जितना भरपूर होते जाएंगे उतना अटैचमेंट खत्म होते जाएंगे। गौतम बुद्ध की कहानी सुनाते हैं ना कि वो साधना करके जब बुद्ध अवस्था को प्राप्त होके वापिस आया, तब उनकी पत्नी ने उनको पूछा कि तुम मुझे और छोटे बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम कैसे गए? तो उन्होंने कहा मैं वो आत्मा नहीं हूँ जो आपको छोड़ के गई थी, मैं अभी बुद्ध हूँ। तो जब परिवर्तन हो जाता है आत्मा के अंदर, तो आत्मा इन मोह के भूतों से बिल्कुल निर्लेप हो जाती है, माना बिल्कुल डिटैच हो जाती है। अब ये कैसे होता है? तो आपको उदाहरण देने के लिए मैं कहूँगा कि अभी बाबा को ही देखो। बाबा कितना न्यारा और प्यारा था, ब्रह्मा बाबा। इवन शिव बाबा का तो चलो छोड़ दो, वो तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा बाबा, हमारी दादिया है ना, तो बाबा ने इतना न्यारे प्यारी अवस्था को प्राप्त किया। ऐसे नहीं कि बाबा बच्चों से प्यार नहीं करता था, बहुत प्यार करता था। मम्मा के ऊपर तो बहुत बाबा का क्या कहेंगे, बहुत प्यार था, क्योंकि मम्मा एम्बॉडीमेंट थी डिवाइन वर्चुअस की, दिव्य गुणों की मूर्ति साक्षात। लेकिन जैसे ही मम्मा का शरीर छूटा, बाबा बिल्कुल न्यारा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये अवस्था होनी चाहिए, कोई सेक नहीं आना चाहिए। और वहां पे देखा कि जिन्होंने मम्मा की पालना ली थी, मम्मा का जैसे ही शरीर छूटा उनके ऊपर सेक आने लगा, रोने लगे। ये तो साक्षात एक भाई ने बताया जो हमारे सेंटर पर था, जिन्होंने मम्मा की पालना ली थी। कहते मम्मा से इतना प्यार मिला था कि हमको सहन नहीं हुआ मम्मा गई करके, और हम आह्वान करते थे कि मम्मा फिर से आ जाए करके। योग करने हम बैठे थे। तो ये है टिपिकली व्हाट हैपेंस। लेकिन बाबा बिल्कुल न्यारा प्यारा बन गया। इवन आप कल्पना करो, ब्रह्मा बाबा ने इतना प्यार दिया बच्चों को। जब ब्रह्मा का शरीर छूटा, तो आप थोड़ा चित्र आंखों के सामने लाओ, कितना बड़ा पेपर दादियों के सामने, प्रकाशमणि दादी को न्यूज डिस्क्लोज करना है सभी सेंटर पर कि बाबा नहीं रहा करके। तो आप सोचो उस आत्मा का, थोड़ा उस समय के समय में जाओ, 1969 18 जनवरी, कि बाबा का शरीर छूट गया है, जबकि बाबा मुरली में हमेशा कहता था कि साथ रहेंगे साथ जाएंगे करके। और ये न्यूज़ दादी को, सभी सेंटर इंचार्ज को सुनानी है कि बाबा नहीं रहा। आप सोचो कितनी अवस्था पक्की चाहिए जिस बाबा से इतना प्यार मिला। तो दादी ने जब फोन किया तो दादी पहला सवाल पूछती थी कि कैसे है, ड्रामा का पार्ट पक्का है? और फिर दादी कह देती थी कि ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने अपना साकार शरीर छोड़कर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। तो ये है सेक न लगना, है ना। मैंने एक केस देखी पुणे में, सेंटर पर क्लास किया। एक माता रो रही है, 1 साल से ज्यादा हो गया रो रही है। क्यों? क्योंकि उसका पति मर गया। कहते पति की याद आती है। अभी 1 साल हो गया अभी भी, और सुनाते समय भी उसकी आंखों से आंसू ही आ रहे थे। तो बाबा क्या कहता है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, कोई भी मरे तो हलवा खाओ, रोने का प्रश्न ही नहीं आता है। तो ज्ञान की शक्ति क्या है कि ज्ञान की शक्ति माना चाहे कुछ भी हो जाए आपके चारों तरफ में, लेकिन उसमें स्थिर बुद्धि रहना चाहिए। ये कठिन है ना। ये इतना सरल नहीं है। थोड़ा तो सेक आता है, और बाबा कहते हैं थोड़ा भी सेक नहीं आना चाहिए।
तो अटेंशन देना चाहिए कि अगर हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति पक्की है और हमारा अभ्यास अगर अच्छा है तो हमारे ऊपर इन बातों का सेक नहीं आएगा। और इसी बात को लेते हुए बाबा ने और अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे अगर मरते समय किसी की याद आई तो फिर, है ना, बाबा ने कहा फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। और बाबा ने उसके लिए उदाहरण दिया है। देखो सन्यासी लोग भी मरते समय वो सोचते हैं कि हम लीन हो जाए, हालांकि लीन होते नहीं है, लेकिन ब्रह्म के साथ योग रहता है जिन सन्यासियों का, वो चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा छा जाता है, डेड साइलेंस, क्योंकि परम धाम के साथ योग था। तो बाबा ने कहा आपकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अंतिम समय में केवल एक शिव बाबा ही याद आए। अगर समझो शिव बाबा याद नहीं आए तो दुर्गति हो जाएगी। बाबा ने कहा देखो भगवान कह रहे हैं दुर्गति हो जाएगी। सारे दिन में बाबा कहते हैं कि याद में रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते, तभी लास्ट में शरीर छोड़ते समय याद रहेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में एक संत होके गए, उनका कोटेशन बहुत फेमस है। उनके बारे में ऐसे कहते कि अंतिम समय में उनको लेने के लिए पुष्पक विमान आया। अभी सच झूठ हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने, उनका जो अभंग है या श्लोक है वो इस तरह से है कि याचसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिन गोड व्हावा। माना उसको जगत गुरु कहते हैं, संत तुकाराम महाराज। बहुत सारी बातें लिखी हुई है उन्होंने जिसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। तो वो कहता है कि इसी के लिए मैंने पूरा पुरुषार्थ किया था कि मेरा आखिरी क्षण बहुत मीठा हो। तो ये भी हमने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में अक्षर पुरुषोत्तम योग में देखा है कि अंतिम समय की स्मृति हमारी कैसे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है और इसी के आधार पर हमारा अगला जन्म होगा। तो चेक करना चाहिए कि दिन भर में मेरी बुद्धि में क्या रहता है। अगर दिन भर में झरमुई झमुई माना झगड़े की बातें हैं, भूतों की बातें हैं, भूत माना विकारों की बातें हैं, और देहदारी की याद है, तो फिर दुर्गति हो जाएगी। दिन भर में आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो और दूसरों को भी इन भूतों से छुड़ाना है, भटकने से छुड़ाना है। अभिमान और अपमान बहुत सुंदर शब्द है। बाबा ने टेस्ट बताया है कि अगर आपको अपमान की फीलिंग आती है तो समझने का कि मेरे अंदर अभिमान है। तो बाबा ने दो बड़े दुश्मन बताए, एक निराशा और अभिमान। मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मैं ही सब कुछ हो और मैं कुछ भी नहीं, ये दोनों गलत है। मैं ही सब कुछ हूँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ भी नहीं हूँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भाव। तो ये दोनों भावनाएं ठीक नहीं है। बाबा ने कहा कि स्वमान में रह के सबको सम्मान देना है। तो पुरुषार्थ में चलते चलते मैंने भी देखा है कि बहुत सारे भाई बहनें निराश हो जाते क्योंकि वो जो लक्ष्य रखते ऊंचा, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे मैंने कई बार मुरलियों में कहा कि फुल स्टॉप सेकंड में लगना चाहिए और सेकंड में डिटैच होना चाहिए। कहते हम बहुत कोशिश करते लेकिन लगता नहीं है फुल स्टॉप। परिस्थिति के वक्त तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, तो उनको लगता है कि उनका पद कम हो जाएगा, अभी हम तो फेल होने वाले हैं, क्योंकि पाप कर्म सब याद आते हैं। तो उनके लिए बाबा ने आज की मुरली में कहा बच्चे पुरुषार्थ में कभी भी निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, और विजय माला मेरा ही यादगार है, इतना पक्का अपने आप को रिवाइज करते रहना चाहिए। तो इन दोनों बातों से मुक्त बनेंगे तो निर्माण बनेंगे और नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। और बाबा ने इसका तरीका बताया है कि जो राज्य तख्त नशीन बनना चाहते हैं वो अपने आप को सेवा में ऑफर करें, दिन रात, सुबह शाम रात, दिन भर में समय श्वास संकल्प। देखो ब्रह्मा बाबा के बारे में ऐसे कहते थे कि रात को भी पेड़ों को पौधों को पानी देता था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो सुबह 2 बजे उठ के बैठता था। तो बाबा को पूछा दादियों ने कि बाबा आप रेस्ट क्यों नहीं करते?
तो बाबा ने कहा मेरा अपना पुरुषार्थ कहाँ होता है, दिन भर तो शिव बाबा इस रथ को इस्तेमाल करता है, तो मुझे यही टाइम मिलता है सेवा करने का और पुरुषार्थ करने का। देखो नंबर 1 सोल्स ने कितना अटेंशन रखा अपने ऊपर, उन्होंने हल्का नहीं लिया कि अरे मैं तो कृष्ण बनने वाला हूँ, मैंने नहीं पुरुषार्थ किया तो क्या हुआ, नहीं। बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखा और सबके सामने रोल मॉडल बने। तो हमको भी बाबा और मम्मा को इस तरह से फॉलो करना है ताकि हम उनके गद्दी नशीन बने, उनके समान सतयुग में राजा बन पाएंगे। अच्छा, आज 20 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं आत्मा अपने सिंहासन पर स्थित हूँ, अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं परम धाम निवासी, शांति के देश की निवासी आत्मा हूँ। देखेंगे और महसूस करेंगे कि शांति धाम में मैं आत्मा शांति के सागर के साथ विराजमान हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होते जा रही हूँ, भरपूर होते जा रही हूँ। शांत। मेरे अंदर के सभी भूत समाप्त होते जा रहे। बाबा की पावरफुल शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहे हूँ। संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र शांति की शक्ति से भरपूर मैं आत्मा परम धाम से वापिस इस धरती की ओर शांति की शक्तियों की किरणें फैलाते हुए आ रही हूँ। देखेंगे, अनुभव करेंगे, मेरे द्वारा शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और मैं शांति का अवतार इस पुराने शरीर में अवतरित हो रहा हूँ। शांति का फरिश्ता। मैंने महसूस किया जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता ये सब खत्म होने वाला है, इसलिए मेरी बुद्धि उसमें से निकल चुकी है। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ है। हर आत्मा अविनाशी है, इसलिए रोने की कोई भी दरकार नहीं है। मेरी बुद्धि भटकने से छूट गई है। मैं निरंतर बाबा की याद में रहने वाली, अपना याद का रिकॉर्ड ठीक रखने वाली महान आत्मा हूँ। अभिमान और अपमान से, निराशा से मुक्त हूँ, क्योंकि बाबा मुझे चला रहा है। बाबा के साथ से नव निर्माण का कार्य निर्माण बन के करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। विश्व सेवा के निमित्त हूँ। बाबा को बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे तुम विश्व सेवा के तख्त नशीन आत्मा हो। कल्प कल्प तुमने विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त किया है। मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। तुमने कल्प कल्प अपने अंदर के भूतों को पूरी तरह से निकाल कर सभी को मर्यादा में रहते हुए सुख दिया है। तुम्हारी बुद्धि में
संपूर्ण वैराग्य है, क्योंकि तुम्हें पता है आंखों से दिखने वाली हर चीज खत्म होने वाली है। जाओ, विश्व का कल्याण करो, तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।